आरव बेहोशी की हालत में बिस्तर पर तड़प रहा है और बड़बड़ा रहा है, रूही, सिर्फ मेरी हो तुम, मेरी पत्नी, मेरा सब कुछ। रूही उसे हैरानी से देख रही है। यह इंसान इस हालत में भी सिर्फ रूही का नाम ले रहा है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। डॉक्टर अंदर आते हैं और आरव का चेकअप करते हैं। डॉक्टर, बुखार तेज है, मैंने इंजेक्शन दे दिया है। इन्हें हल्का खाना और ढेर सारा प्यार दीजिए। और हाँ रूही जी, आरव आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। इन्हें फिर कभी अकेला मत छोड़ना। रूही दंग रह जाती है। क्या आप भी रूही को जानते हैं? डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहते हैं, यहाँ हर कोई आप दोनों की जोड़ी का दीवाना है। डॉक्टर के जाने के बाद रूही आरव के पास बैठती है। उसके मन में तूफान चल रहा है। आखिर कोई किसी से इतनी शिद्दत वाला प्यार कैसे कर सकता है? रूही खुशकिस्मत थी या बदनसीब जो उसे आरव जैसा चाहने वाला मिला? फिर भी उसने अपनी जान क्यों ली? वह आरव के चेहरे को निहारती है। उसके मन में सवालों की पहेली उलझती जा रही है। होश और रोमांस। करीब 1 घंटे बाद आरव की आंखें खुलती हैं। वह अपना सिर पकड़ लेता है। रूही तुरंत उसके करीब आती है। रूही, क्या आप ठीक महसूस कर रहे हैं? आरव रूही की आवाज सुनकर थोड़ा स्थिर होता है और उसे करीब देखकर नर्वस हो जाता है। वह धीरे से रूही का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी ओर खींचता है। आरव धीमी आवाज में, मुझे क्या हुआ था? रूही, आपको बहुत तेज बुखार था। आरव कुछ नहीं बोलता, बस रूही की आंखों में डूब जाता है। वह धीरे से रूही के हाथों को अपने होठों से छूता है और उसके माथे पर एक प्यार भरी। रूही की धड़कनें तेज हो जाती हैं। आरव, बस तुम मेरे पास रहो, मेरा सारा दर्द गायब हो जाएगा। रूही चाह कर भी उसे खुद से दूर नहीं कर पाती और आरव उसके पेट से लगकर एक छोटे बच्चे की तरह सुकून से आंखें मूंद लेता है। रूही, आपको बहुत तेज बुखार था। वह आरव के जख्मी हाथ की ओर इशारा करते हुए पूछती है, पर यह चोट कैसे लगी? आरव अपने हाथ को शून्य में घूरता है। कुछ नहीं, बस खुद को महसूस करना चाहता था। अचानक वह रूही को अपनी ओर खींचता है और उसकी कमर में हाथ डालकर उसके पेट से लग जाता है। वह एक मासूम बच्चे जैसी आवाज में फुसफुसाता है, तुम बस मेरे पास रहो और कुछ नहीं चाहिए। वह धीरे से उसके पेट को चूमता है। रूही इस अचानक स्पर्श से घबरा जाती है और मूर्ति की तरह खड़ी रह जाती है। वह पूछती है, आरव आप ठीक हैं? आरव मुस्कुराते हुए करीब आता है। हाँ, जब तक तुम मेरे पास हो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। मेड अंदर आती है। वो आरव के लिए नाश्ता लाती है। रूही हिचक कर आरव से अलग होती है। आरव नाश्ते की प्लेट में दलिया देखता है तो चिढ़ जाता है। क्या दलिया? प्लीज स्वीटहार्ट, मैं बिल्कुल नहीं खा सकता। इसके बदले चाहे तो मुझे किस कर लूं। पर नहीं। रूही मुस्कुराती है क्योंकि वह जानती है उसे दलिया नापसंद है। रूही, लेकिन आरव यह आपकी सेहत के लिए जरूरी है। आरव मुंह बनाते हुए कहता है, यह मेरी सेहत के लिए तो ठीक है पर मेरे मूड के लिए नहीं। मैं जूस या दूध पी लूंगा पर यह नहीं। आरव की बच्चों जैसी जिद, उसकी क्यूटनेस देखकर रूही मन ही मन खुश हो जाती है। पर प्यार से चम्मच उठाती खुद उसे खिलाने के लिए उसके करीब बैठ जाती है। रूही ने आरव को प्यार से डांटते हुए कहा, बस कीजिए आरव, बच्चों की तरह चेहरा मत बनाइए और चुपचाप ये दलिया खत्म कीजिए। आरव ने मासूमियत से पूछा, क्या इसे खाना जरूरी है? रूही ने सख्ती दिखाई, हाँ, एक एक दाना। जैसे ही आरव ने पहली बाइट ली उसका चेहरा कड़वाहट से भर गया। उसे यह जहर जैसा लग रहा था, पर रूही की तीखी नजरों के सामने उसे सब निगलना पड़ा। एक प्यारा पल। दवाई खिलाने के बाद रूही उठने लगी तो आरव ने फौरन उसका हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। आरव, छोड़कर मत जाओ। रूही धीमी आवाज में, आरव मुझे देर हो रही है, मुझे बस सावन लेना है। आरव ने धीरे से उसका हाथ छोड़ा और उसके हाथ पर एक सॉफ्ट किस करते हुए बोला, ठीक है पर जल्दी वापस आना। बेचैनी और तलाश। आरव नींद और दवा के असर में डूबा रहा। जब शाम के 7 बजे उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को कोसा, मैं कितना सोता हूँ, मेरी बीवी कहाँ है? तैयार होकर वह पागलों की तरह उसे ढूंढने लगा। जब कमरे में रूही नहीं मिली तो वह स्टाफ पर बरस पड़ा। रूही कहाँ है, कहाँ गई वो? डरते हुए स्टाफ ने ऊपर छत की तरफ इशारा किया। आरव तेजी से दौड़ता हुआ क्रूज। आरव रूही को अपने पास ना पाकर बुरी तरह घबरा गया था। उसने रूही को देखते ही उसे पीछे से कसकर अपनी बाहों में भर लिया, जैसे उसे खोने का डर हो। तभी उसके कानों में रूही की बेहद कोमल और मधुर आवाज गूंजी, जन्मदिन मुबारक हो आरव। आरव यह सुनकर दंग रह गया। वह अपनी उलझनों में इतना खोया हुआ था कि उसे याद ही नहीं रहा कि आज उसका जन्मदिन है। उसने हैरानी से चारों तरफ देखा। पूरा क्रूज फूलों और लाइटों से किसी दुल्हन की तरह सजा हुआ था।
आरब की आंखें चमक उठी। स्वीटहार्ट, ये सब तुमने किया? अगले ही पल जब उसकी नजर रूही पर पड़ी तो आरब के होश उड़ गए। रूही ने गहरे नीले रंग का एक बेहद खूबसूरत गाउन पहना हुआ था, जिस पर लगे छोटे छोटे चांदी के सितारे चांदनी रात में चमक रहे थे। उसका बोल्ड मेकअप और कमर तक लहराते काले बाल जो समुद्र की सर्द हवाओं में उड़ रहे थे, उसे किसी अप्सरा जैसा लग रहा था। आरब जैसे ही अपनी सुध बुध खो बैठा। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे उसकी सांसें रुक गई हों और दिल किसी बेकाबू घोड़े की तरह धड़कने लगा हो। उसे इस वक्त रूही इतनी आकर्षण लग रही थी कि वह चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाया। वह अभी अभी उसे गहरा भावुक करना चाहता था। उसने धीरे से आगे बढ़कर रूही का चेहरा अपने हाथों से बीच में ले लिया। आरब ने रूही का चेहरा अपने हाथों में लिया और अपनी गहरी नजरों से उसके होंठों को निहारने लगा। वह उसे चूमने ही वाला था कि तभी स्टाफ की जोरदार आवाज ने उसे रोक दिया। हैप्पी बर्थडे सर। आरब ने खुद को संभाला। वह यह देखकर बेहद खुश था। उसने रूही को पूरे स्टाफ से मिलवाया क्योंकि उसे लगा शायद नायरा यहाँ किसी को नहीं जानती। तभी एक मेड आरब की तारीफ करती हुई बोली, आप बहुत खुश नसीब हैं सर, जो आपको रूही मैम जैसी पत्नी मिली। यह सारी सजावट और सुबह से केक बनाने की मेहनत रूही मैम ने ही की है। यह सुनकर आरब दंग रह गया। तभी रूही केक लेकर उसके सामने आई और मुस्कुराती हुई बोली, जल्दी से अपनी कोई विश मांगिए। आरब ने खुशी खुशी अपनी आंखें बंद की और धीरे से फुसफुसाया, रूही। आरब के मुंह से रूही का नाम सुनकर किसी को हैरानी नहीं हुई सिवाय रूही के। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी साफ दिख रही थी। केक कटने के बाद सब जश्न में डूब गए। लगभग 1 घंटे की मस्ती के बाद रूही का गला सूखने लगा तो उसने पास की टेबल पर रखा जूस का बड़ा गिलास उठा लिया। रूही ने जूस समझकर वह पूरा गिलास एक सांस में खाली कर दिया। महज 5 मिनट के अंदर ही रूही का बर्ताव बदलने लगा। वह बच्चों की तरह घूमते हुए पूरे डेस्क पर नाचने लगी और जोर जोर से पुकारने लगी, आरब ओ आरब। उसे इस तरह बेकाबू होता देख आरब और पूरा स्टाफ दंग रह गया। तभी एक वेटर ने घबराते हुए आरब के पास आकर कहा, आई एम सॉरी सर, लगता है मैम ने गलती से जूस की जगह वाइन पी ली है। यह सुनते ही आरब के होश उड़ गए। उसने गुस्से में उस स्टाफ को घूर कर देखा और चिढ़ते हुए कहा, बेवकूफ। लेकिन अब गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं था क्योंकि रूही पूरी तरह नशे में डूब चुकी थी। वह एक ऊंची जगह पर चढ़ गई और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, आरब, आपको अपना नाम सुनना बहुत पसंद है ना, तो सुनिए, आरब आरब। आरब, आप बहुत अच्छे लगते हैं, आप सच में बहुत क्यूट हैं। आरब के लिए पुरानी रूही को संभालना मुश्किल था, पर इस वक्त न्यू रूही को संभालना उससे भी भारी पड़ रहा था। उसने फौरन पूरे स्टाफ को वहां से जाने का इशारा किया, प्लीज आप सब नीचे जाइए, डिनर कीजिए और आराम कीजिए। सबके जाने के बाद आरब धीरे से रूही के करीब पहुंचता है। रूही लड़खड़ा रही थी तो आरब ने उसे सहारा देने के लिए उसकी कमर में हाथ डाला और उसे अपनी ओर खींच लिया। रूही की आंखें नशे से भारी थीं। उसने आरब के चेहरे को अपने दोनों हाथों में लिया और उसकी आंखों में झांकती हुई एक सॉफ्ट। आरब उसे बस देखता रह गया। आरब ने गहरी सांस ली और रूही को देखते हुए खुद से बुदबुदाया, होश में इसे संभालना मुश्किल था लेकिन नशे में तो नामुमकिन है। इसमें कोई शक नहीं था कि आरब इस वक्त रूही में थोड़ा घबरा रहा था क्योंकि वह ना तो उसे डांट सकता था और ना ही जोर जबरदस्ती कर सकता था। आरब, स्वीटहार्ट बस करो प्लीज, नीचे आ जाओ, तुम्हें चोट लग जाएगी। लेकिन रूही उसकी एक बात नहीं सुन रही थी। वह अपनी ही धुन में घूम रही थी। रूही, नहीं, मैं नहीं आऊंगी, पहले आप मेरे सवाल का जवाब दो। आप किससे ज्यादा प्यार करते हैं, रूही से या मुझसे? आरब सन्न रह गया। उसके दिमाग में बस एक ही बात आई, इसके दिमाग में ऐसी बातें आती कहाँ से हैं? आरब, रूही पहले नीचे आ जाओ, फिर बैठकर बात करते हैं। लेकिन रूही ने फिर मना कर दिया। इस वक्त उसके चेहरे पर खुशी, दुख, गुस्सा सब एक साथ नजर आ रहे थे। उसकी आंखों में आंसू थे। नायरा, मुझे रूही से जलन होती है, बहुत बहुत जलन। उसके पास सब कुछ है, इतने अच्छे दोस्त, इतनी प्यारी फैमिली, प्यारे बच्चे और आपके जैसा इतना प्यार करने वाला हस्बैंड। आरब की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रूही खुद अपनी ही पहचान रूही से जल रही है।
उसने धीरे से रूही को कमर से पकड़ा और अपनी ओर खींचते हुए उसके बेहद करीब आ गया। आरब धीमी आवाज में, पागल हो तुम, तुम्हें जलने की जरूरत नहीं है। उसने रूही के चेहरे को ऊपर उठाया। उसके रूही की आंखें बंद हो गईं। आरब की आंखें हैरानी से फैल गईं। वह धीरे से बड़बड़ाया, ये लड़की सच में पागल है। भला कोई खुद से ही जलन कैसे महसूस कर सकता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रूही को कैसे बताएं कि वह और रूही एक ही है। उसने थोड़ा सख्त होकर रूही को डांटा, रूही बस बहुत हो गया, अब नीचे आ जाओ। रूही ने फिर से उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने चिढ़कर कहा, नहीं, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनने वाली। पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपको कौन ज्यादा पसंद है, वो, रूही या फिर मैं? आरब खामोश खड़ा रहा। उसे इस अजीब से सवाल का जवाब समझ ही नहीं आ रहा था, या शायद वह इस बारे में कुछ कहना ही नहीं चाह रहा था। वह बस एकटक रूही के मासूम चेहरे को निहार रहा था। तभी रूही बच्चों की तरह सिसकियां लेते हुए रोने लगी। मैं आपसे बहुत नफरत करती हूँ। मेरा मन करता है कि मैं आपसे बहुत दूर चली जाऊं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरा दिल आपसे नफरत कर ही नहीं पाता। यह हमेशा आपकी इतनी फिक्र क्यों करता है। वह आरव की और करीब आई और उसका हाथ पकड़कर अपने दिल पर रख लिया। उसकी धड़कनें बहुत तेज थीं। रूही, आपके पास आते ही ये दिल इतनी तेजी से क्यों धड़कता है, बताइए ना आरव, क्यों? आरव ने बिना कुछ कहे रूही को अपनी बाहों में खींच लिया। उसने महसूस किया कि रूही के दिल की हर धड़कन में सिर्फ उसका नाम था। उसने झुककर रूही के कान के पास धीरे से कहा, क्योंकि इस दिल को पता है कि तुम मेरी दुनिया हो। आरव ने धीरे से उसके चेहरे को ऊपर उठाया और उसके बहते आंसुओं को चूम लिया।